ब्लैक मैजिक के विक्टिम्स को हफ्ते में 3 से 4 बार डेथ से रिलेटेड सपने आते हैं और वो कई बार सोते वक्त स्लीप पैरालिसिस भी फेस करते हैं। एंड ये चीज मेरे साथ पिछले 3 सालों से होते आ रहा है। रिसेंटली की बात है, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स पहाड़ों से घूम के वापस लौट रहे थे अपने घर की तरफ। हम करीब 4-5 लड़के थे एंड ठंडी का मौसम भी चल रहा था। सो हम एक जगह चाय पीने रुक गए थे। वो एक विलेज एरिया पे था। सो वहाँ पे ज्यादा दुकान वगैरह भी नहीं थे, तो वहीं पर सारे लोग चाय पीने आते थे। मुझे याद है कि हम सारे अपने बाइक स्टैंड करके अपने बाइक पे ही बैठे थे। तभी सडनली एक आदमी साइकिल लेके मेरे सामने आया एंड बोला कि आगे एक औरत को मार दिया है। बट हमें उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। He was literally shivering and then उसके ठीक 5-6 मिनट बाद एक आदमी आया एंड उसने हमें बताया कि एक आदमी ने एक औरत को काट दिया है। हम सभी ये बात सुनकर शॉक हो गए एंड ये इंसिडेंट भी उसी रूट पे हुआ था जिस रूट से हम वापस घर जाने वाले थे। सो हम सब ने डिसाइड किया कि हम अब अलग रूट से जाएंगे एंड हम वहां से निकलकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। एंड घर आकर मैं अपना फोन सर्व कर रहा था एंड तभी मुझे व्हाट्सएप पर एक स्टोरी दिखती है जिसमें एक औरत का सर और उसका बॉडी अलग से फेंका हुआ था, वो भी बीच रास्ते में। बट अभी तक मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके नेक्स्ट डे ये इंसिडेंट मैंने अपने मॉम को बताया एंड मेरी मॉम को भी नहीं पता था इस इंसिडेंट के बारे में। सो जिसने ये स्टोरी लगाई थी मैंने उसी फ्रेंड को कॉल करके पूछा एंड तभी मुझे पता चलता है कि जिस औरत का सर काट के मार दिया था वो एक ब्लैक मैजिशियन थी। एंड आई रियली डोंट नो इस बात में कितना सच था और कितना झूठ। ऐसे किसी को एज्यूम करके मारना इज वेरी डिस्गस्टिंग। हेलो, माय नेम इज प्रीतेश एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ देखा भी है। शायद तुमने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर सुनी होगी। एंड इस चीज को बिलीव करना उतना मुश्किल नहीं है। मैंने देखा है कि बड़े से बड़े आदमी भी इस चीज को बिलीव करते हैं। आपने भी देखा ही होगा कि दुकान में, घर में, इनफैक्ट कार में भी बहुत सारे लोग नींबू और मिर्चा को धागे से बांधकर रख देते हैं ताकि उससे उनके घर पे और उनके कारोबार पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी का असर ना पड़े। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या है। यह एक ऐसा एविल पावर है जो दूसरों को हार्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए किया जाता है। इसको करने का मेन मोटिव ही किसी को बर्बाद करना होता है। मोस्टली जेलेसी की वजह से इसको किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा काम मस्त चल रहा है और तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो और कोई तुम्हारा सक्सेस देख नहीं पा रहा है और तुम्हारे सक्सेस से जल रहा है और जेलस होकर तुम पे ब्लैक मैजिक कर देता है, तो वहीं से तुम्हारा डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। एंड जब ब्लैक मैजिक किसी पे होता है तो उसके लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं होगा, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर फाइनेंशियली हो, सब कुछ रुक जाता है। एंड ये चीज सिर्फ डाउनफॉल के लिए ही नहीं, अगर तुम सबसे अच्छे दिखते हो या फिर पढ़ाई में सबसे अच्छे हो, मतलब ये हर टाइप के जेलेसी पर फीड होता है। ब्लैक मैजिक हर किसी के बस की बात नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। इसे एक प्रॉपर रिचुअल परफॉर्म करने के बाद ही किया जा सकता है एंड ये एक बहुत ज्यादा रिस्की प्रोसेस है। अगर तुम इसे करने जाते हो एंड तुमसे थोड़ा सा भी इधर उधर गलती हो जाती है तो वो एविल पावर तुम्हारे शरीर में बैकफायर कर लेते हैं एंड इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है या फिर तुम्हारी हालत को इतना बिगाड़ सकती है कि कोई एक्सपर्ट भी इसे ठीक नहीं कर सकेगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अब मैं तुमको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जिसे ब्लैक मैजिक के विक्टिम्स फेस कर चुके हैं एंड देयर माइट बी मेनी कॉमन साइंस दैट यू कैन स्पॉट ऑन योरसेल्फ। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज सडन चेंजेस इन योर लाइफ। जब ब्लैक मैजिक हम पे कोई करता है तब सब कुछ सडनली होने लगता है। सडनली तुमको भूख लगना बंद हो जाता है। सडनली तुम बीमार पड़ सकते हो। सडनली तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो तुम कभी बनना नहीं चाहते और जो तुम करना नहीं चाहते। सब कुछ तुम्हारे ऑपोजिट होने लगेगा। इट मीन्स डेट जिसने तुम पे ब्लैक मैजिक करवाया है, जो वो चाहता है तुम वही करने लगते हो। एंड द सेकेंड साइन इज लूजिंग ऑल योर इनर पावर। ये साइन हर विक्टिम्स ने फेस की है। जब भी किसी पे ब्लैक मैजिक होता है सबसे पहले वो अपना एनर्जी लूज करने लगता है। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट योर फिजिकल एनर्जी, ये तुम्हारे अंदर का पॉजिटिव एनर्जी को पूरा चूस लेता है और तुम्हारे बॉडी को नेगेटिव एनर्जी से फ्यूल अप कर देता है। इससे तुम्हारा थिंकिंग पावर इतना वीक हो जाता है कि तुम कितना भी सोचो तुमको तुम्हारा सोच भी लिमिटेड लगने लगेगा। ये एनर्जी तुम्हारे बॉडी को अंदर से पूरा डैमेज करके रख देता है। चाहे तुम कितना भी खा लो,
तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे करके सूखने लगेगा एंड तुम्हारे लाइफ में कोई भी ग्रोथ दिखने को नहीं मिलेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज अनलकी। ये भी काफी कॉमन साइन है। तुम बहुत मेहनत करते हो बट रिजल्ट हमेशा 0 क्यों आता है? अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो नॉर्मली सभी के साथ होता है। यस, इट्स ट्रू, ये सभी के साथ होता है। चलो मान लेते हैं तुम एक बार फेल हो सकते हो, 2 बार फेल हो सकते हो एक ही काम पे, बट एवरी टाइम इतना मेहनत एंड डेडिकेशन के साथ करने के बाद भी अगर तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, देन 90% यही चांसेस है कि तुम पे भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। एंड द लास्ट सेकंड पॉइंट इज बिजार एंड फ्राइटफुल ड्रीम्स। ब्लैक मैजिक के विक्टिम्स को हफ्ते में 3 से 4 बार डेथ से रिलेटेड सपने आते हैं और वो कई बार सोते वक्त स्लीप पैरालिसिस भी फेस करते हैं। एंड ये चीज मेरे साथ पिछले 3 सालों से होते आ रहा है। जब स्लीप पैरालिसिस होता है, हम अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकते और ना ही हम उस वक्त कुछ बोल सकते हैं। हमें लगता है कि हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट सामने वाला हमारी एक बात सुन नहीं सकता है। ऐसा फील होता है कि कोई हमारे चेस्ट पे बैठ के हमारे सोल को बहुत जोर से खींच रहा है। बट एक चीज मैंने स्लीप पैरालिसिस होते वक्त एक्सपीरियंस की है। जब आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है एंड उसी टाइम कोई आकर आपको छू लेता है, देन ये चीज अपने आप रुक जाती है। एंड दिस इज वेरी वेरी स्कैरी। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेटिंग योरसेल्फ। ये साइन हर कोई रिलेट कर सकता है। दिस इज द प्राइम साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। अगर तुम पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, देन तुम्हारे फीलिंग्स, इमोशंस, उन सब चीज का कंट्रोल उस आदमी के पास होगा जिसने तुम पे ब्लैक मैजिक की है। तुम्हारे सोल को इतना कंट्रोल कर सकता है कि तुम्हारे लाइफ में चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुमको हर चीज से प्रॉब्लम होने लगेगी और हर इंसान जिससे भी तुम बात करोगे, चाहे कितना भी अच्छा बात क्यों ना करो, तुम उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ गलत ढूंढ ही लोगे और उससे नफरत करने लग जाओगे। एंड कई बार छोटी छोटी चीजों के कारण तुमको सुसाइडिकल थॉट्स भी आने लगेंगे एंड ना चाहकर भी तुम खुद को डिप्रेशन में डाल ही दोगे। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंट इतना लो हो जाता है कि अगर तुम पहले मिरर के सामने जाकर कॉन्फिडेंट फील करते थे और अब मिरर के सामने जाते तक नहीं हो, बाई चांस अगर खुद को कहीं देख भी ली एंड खुद को देखकर ही इतना वर्स्ट फील करने लगते हो कि तुम खुद को ही मिटा देना चाहते हो, देन यू मे बी विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक। अगर तुम्हारे पे इनमें से एक भी साइन मैच करता है, देन कमेंट करके जरूर बताना। सो मैं इस वीडियो को और ज़्यादा खींच के लंबा नहीं करना चाहता। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ शो इट बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। And thank you so much for watching this video. I hope you guys would take care of yourself and your family.